हाय फ्रेंड्स, जय श्री राधा कृष्णा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपके ऊपर जो निगेटिव एनर्जी आती है, आपको ऐसा फील होता है कि कोई हमारे बॉडी पे वजन हो गया है या हमारे शरीर पे कोई आत्मा आना शुरू कर दी है और वो अच्छी है या बुरी है। आज हम इस रीडिंग को देखेंगे कि वो कोई ईश्वरीय शक्ति तो नहीं है जो आपको किसी चीज़ का संदेश देने के लिए आती हो, कोई चीज़ बताने के लिए आती हो, लेकिन आप उसकी जो बातें हैं वो समझ नहीं पा रहे हो, या फिर आप पे किसी का द्वारा किया कराया काली मैजिक वगैरह, जैसे ब्लैक मैजिक वगैरह हो जाता है, वो है। तो ये सब चीज़ें हम रीडिंग में देखेंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है जो मैं अनुभव कर रही हूँ, कि आप लोग रीडिंग को शायद पूरा नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि आप जो मुझसे चैटिंग कर रहे हो और जो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख रहे हो, उनके आधार पर मैं आपसे ये बातें बता रही हूँ कि आप पूरी रीडिंग को नहीं देख रहे हो। अगर आप पूरी रीडिंग को देखते हो तो आपसे कनेक्ट होगी, आपको ईश्वरीय शक्ति प्राप्त होगी, साथ में हीलिंग भी होगी। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको लास्ट में पता चलती हैं, क्योंकि जब हम रीडिंग करने के लिए बैठते हैं तो हमें खुद नहीं पता होता कि हमने आपसे क्या कहा है, क्योंकि वो उस समय का डाउनलोड होता है, उस समय का इंट्यूशन होता है। और जब हम बाद में एडिटिंग करते हैं तब हमें भी पता चलता है कि अरे हमारे मुंह से क्या क्या बातें निकली हैं। ठीक है, तो यहाँ कोई सोची समझी स्क्रिप्ट नहीं है कि हमने बोल दिया उल्टा सीधा आप लोगों को। जो चीज़ें जैसी आपकी ऊर्जा उस समय होती है, जैसे अभी मैं रीडिंग करी तो इस समय जो आपकी ऊर्जा है वो यहाँ पर कनेक्ट होगी। ठीक है, तो रीडिंग को लाइक कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि मैं वैसे भी आप सब लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, थैंक यू सो मच बोलती हूँ कि आप लोगों ने चैनल को लाइक किया है। और मेरे बहुत जल्दी से 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, क्योंकि आप सब लोग ना होते तो मेरे चैनल पे इतनी जल्दी सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं होते। थैंक यू सो मच वंस अगेन। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने परमात्मा का, अपने इष्ट देव का धन्यवाद करेंगे, थैंक यू सो मच बोलेंगे। तो आप भी कमेंट बॉक्स में जाकर 3 बार थैंक यू सो मच ज़रूर लिखें, जिससे रीडिंग आपसे कनेक्ट हो, और जितना पार्ट आपसे कनेक्ट होता है उतना क्लेम कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। कौन है वो शक्ति जो इनके ऊपर आ रही है, मेरे व्यूवर्स के ऊपर आ रही है? कौन है वो शक्ति? निगेटिव है या पॉजिटिव है? एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। काली माँ प्लीज़ गाइड करिएगा, काली माँ प्लीज़ गाइड करिएगा। तो पहला ही कार्ड निगेटिव आया है फ्रेंड्स। चलिए एक कार्ड और निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं डिस्क्राइब करूँगी कौन है वो शक्ति जो आप लोगों के ऊपर आ रही है, और निगेटिव है या पॉजिटिव है। मेरे व्यूवर्स को अगर पता नहीं है तो प्लीज़ एंजल्स बताइए, निगेटिव है या पॉजिटिव है जो शक्ति उन लोगों के ऊपर आ रही है। नाइट ऑफ कप्स का भी कार्ड आ गया है। निगेटिव है या पॉजिटिव है, निगेटिव है या पॉजिटिव है? थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स। पेज ऑफ वॉन्ड्स। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे ऊपर कोई कुल देवी या हमारे कुल के देवी देवता या हमारे पितर आना शुरू कर देते हैं, और वो अभी आते हैं तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं या फिर आपसे क्या बताना चाहते हैं, और आप सोचते हो कि हमारे ऊपर भूत प्रेत बाधा हो गई है। लेकिन कभी कभी ऐसा ही होता है, ज़्यादातर तो ऐसा ही होता है कि किसी ने आपके ऊपर भूत प्रेत लोगों को छोड़ दिया होता है। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। तो फ्रेंड्स, आपकी यहाँ पर एनर्जीज आ चुकी हैं, और आपकी जो यहाँ पर स्टार्टिंग में जिनकी ऊर्जा आई थी वो निगेटिव है, वो पूरी तरीके से निगेटिव है। और आपको काली शक्तियों ने काली क्रियाएं कर करके, और आपके दुश्मन ने आपके ऊपर इतने वार किए हैं कि आपको पूरी तरीके से स्टक कर दिया है, पूरी तरीके से बांध दिया है। आप उनके पूरी तरीके से वश में हो। और जब भी आप, जैसे आप किसी भी धार्मिक जगह पर जाते हो, या फिर आप किसी कार्य को स्टार्ट करना चाहते हो, या अपने घर में भजन कीर्तन करवाना चाहते हो, तो ये चीज़ें आपको रोकती हैं। आपके घर में इन्होंने सारी चीज़ें उल्टी कर दी हैं। हर समय आपको अपने घर में कोई बदबू सी फील होगी। ऐसा भी हो सकता है कि आप जैसे कभी किसी शादी वगैरह में गए हैं, या किसी फंक्शन में, या फिर किसी भी ओकेज़न में, जैसे कहते हैं ना बर्थडे में गए हों, या मतलब किसी ओकेज़न में जैसे पार्टी या सेलिब्रेशन या शादी हो रही हो, तो वहाँ पर आपके बालों के ऊपर ज़रूर से कोई चीज़ डाली गई है, जैसे बालों के ऊपर कुछ स्प्रिंकल कर दिया हो,
या ऐसे पीछे से हाथ लेकर कुछ लगा दिया हो, या आपके बाल तोड़कर ले जाए गए हों। क्योंकि कई बार हम ऐसे हाथों को बालों में भी घुमाएंगे तो एक दो बाल हमारे टूट कर आ जाते हैं। तो यहाँ पर ये इसी टाइप की ऊर्जा है कि आपके बालों के थ्रू कोई ना कोई ऐसी चीज़ की गई है जिससे निगेटिव ऊर्जा आपके घर में आ गई। आपके जैसे नाम से कोई मारण क्रिया कराई गई हो, या आपके ऊपर कोई देवता भेज दिए गए हैं, कोई चांडाल भेज दिया गया है, या कोई जिन्न भेज दिया गया, इस टाइप से यहाँ पर एनर्जी है जिसने आपको पूरी तरीके से, ये आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकते हैं, क्या पता अभी वो आपके आसपास बैठे हों और उनकी ऊर्जा यहाँ पर आ रही हो, ठीक है। आपकी फैमिली में भी हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति कि उनकी बुद्धि को बिल्कुल बांध दिया गया, आंखों पे उनके काला पर्दा डल गया है। क्योंकि उनका मकसद क्या है, आपके दुश्मनों का मकसद है कि आप पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाओ, आपके पास कोई भी डिसीजन लेने का अधिकार नहीं रहेगा, आप कोई फैसला अच्छा नहीं ले पाओगे। और ये जो सारी क्रिया कराई गई थी, तो जब भी आप किसी ओकेज़न में से आए होंगे या आपका फैमिली मेम्बर आया होगा, तो उनके सिर में दर्द होना शुरू हो चुका होगा, उनको ऐसा लग रहा होगा कि बस सोते रहें, बस उन्हें नींद ही आती रहती होगी। और वो नींद ऐसी रहती होगी, दिन में भी उनको ऐसा मन करता होगा कि बस ये सब लोग जाएं और मैं सो जाऊं। और जब वो अपना पूरा रूप लेती होगी चीज़, तो उनके शरीर में दर्द, कोई उनको व्याधि हो गई होगी, एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार अकाल मृत्यु तक हो सकती है। जो ये शक्ति है, इसकी जो ऊर्जा है, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ। तो ये निगेटिव जो एनर्जी है, तो ये वाली कोई ईश्वरीय शक्ति नहीं है, ना ही ये कोई ऐसा है कि भैया आपके देवता हैं, आपके कुल देवी हैं, नहीं, ये किसी के द्वारा किया कराया हुआ कर्म है जो आपके घर में आ चुका है, और पूरी तरीके से आपके घर में उसने अपनी जड़ों को मजबूत कर लिया है। कहीं ना कहीं आपके घर में, क्योंकि वो पहले आपके बालों पे उसने अटैक किया, बालों को लेकर चला गया, या बालों के ऊपर कोई चीज़ डाल दी गई है, तो बाल उसके वश में है। अब वो जो चाहे जब चाहे आपके ऊपर अटैक कर सकता है। जैसे फुल मून है, या फिर कोई फेस्टिवल है, कोई ग्रहण पड़ गया है, तो जैसे जैसे ये चीज़ें, जैसे जैसे त्यौहार बीतते चले जाएंगे, जैसे जैसे ये मावस और पूर्णिमा निकलती जाती हैं, तो वो क्या, उनके अटैक होते रहते हैं। और जो चीज़ आपके घर में पहले इंसर्ट कर दी गई वो बलवान होती रहती है, तो उससे काले जादू का पूरा असर आपके घर में और आपके फैमिली मेम्बर के ऊपर भी आ जाएगा धीरे धीरे। क्योंकि अभी तो एक इंसान को उन्होंने पकड़ लिया था, अब एक इंसान के थ्रू वो पूरी फैमिली को अपने चक्र में ले लेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ एनर्जी है। सेकंड जो नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है, तो आपके अंदर कहीं ना कहीं फीलिंग अच्छी वाली है। यहाँ पर हम भले ही आज निगेटिविटी और पॉजिटिविटी की बात कर रहे हैं कि ईश्वरीय शक्ति है या कोई काली आत्मा है, लेकिन यहाँ पर आपके ऊपर जितने भी मैं यहाँ देख पा रही हूँ, जितनी भी यहाँ पे षड्यंत्र आपके घर में रचा गया है, उससे अलग कोई ना कोई ऐसी अच्छी आत्मा, कोई दिव्य शक्ति भी हो सकती है, कोई पितृ भी हो सकते हैं, वो आपकी रक्षा करते हैं। वो शायद आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं। और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि आपके जैसे चाचा ताऊ हों, कोई जो पितृ हों, और चाचा ताऊ जैसे कि, क्योंकि भाई बहन, आपके माता पिता के भाई बहन, उनकी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, तो वो कुछ ना कुछ आपको बताना चाहते हो, वो आपसे कोई संदेश देना चाहते हो, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि आपके थ्रू वो आपके मम्मी पापा को कुछ बताना चाहते हो, लेकिन आपको ठंडे दिमाग से सुननी पड़ेंगी। अगर आपके ऊपर कोई भी ब्लैक मैजिक वाली या कोई आत्मा आती है, कोई स्पिरिट आ रही है और वो आपसे कुछ कह रही है, तो आप उससे बात करो, आप अपने फैमिली मेम्बर को बताओ, या आपकी फैमिली में किसी को है, जैसे आपके भाई को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो जब उनके ऊपर ये शक्तियाँ आती हैं, वो चाहे घबराहट हो रही हो, पसीने छूट रहे हो उनको, और उनका शरीर अकड़ गया हो, उल्टा सीधा बोल रहे हो, मार रहे हो एक दूसरे को, तब भी आप उनसे पूछो कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आप क्या चाहते हो, आपको मतलब क्या परेशानी है। और अपने गले में आप रुद्राक्ष पहन सकते हो, अपने गले में आप हनुमान जी का लॉकेट डाल सकते हो, इस तरह से। लेकिन वो चार्ज करे हुए होने चाहिए, ऐसे नहीं कि आप रुद्राक्ष पहन रखा है तो मार्केट से खरीद कर लाए और अपने गले में डाल लिया आपने। आप उस व्यक्ति को चार्ज करा हुआ रुद्राक्ष बनाओ, किसी भी आप अच्छे वाले, जैसे जहाँ पर रुद्राक्ष मिलते हैं, या फिर आप जैसे कोई गोल्ड के ज्वेलर होते हैं वहाँ पर मिल जाते हैं नग वालों क्या, तो आप उसको लाओ, और लाने के बाद कच्चे दूध में डालकर, गंगा जल डालकर, उसको ओम नमः शिवाय का जाप करके, और हो सके तो ओम रुद्राय नमः का जाप करो, और उसको सिद्ध कर लो। पहले आप उसे अच्छे से सिद्ध करो, उसमें धूप बत्ती अगरबत्ती सब चीज़ लगाओ, और महादेव के चरणों में उसको अर्पण करो, और उनसे प्रार्थना करो कि इसको पहनने के बाद, ये एक सुरक्षा चक्र है आपका, ये आपका ही अंश है, और हम इसको जब धारण करेंगे तो मैं पहली बात तो शुद्ध रहूँगा,
मैं बिल्कुल भी मीट, शराब, अंडे नहीं खाऊंगा और लहसुन प्याज नहीं खाऊंगा। साथ में उड़द की दाल भी आप लोगों को नहीं खानी है। जिसके घर में भूत प्रेत बाधा है वो लोग उड़द की दाल को खाना छोड़ दें, क्योंकि उड़द की जो दाल होती है वो स्पिरिट को हेल्दी करती है। क्योंकि आपके घर में जो एक समय पे स्पिरिट रह रही है वो क्या है, आपके घर का जो भी खाना है, आप जो भी खा रहे हो वो खा रहा है, ठीक है। आपके घर में फ्रिज में जो भी रखा हुआ है कि आटा रख दिया और आपने सब्जी रख दी, तो वो उसको ग्रहण करना शुरू कर देते हैं और यहीं से कहानी बिगड़नी शुरू हो जाती है। क्योंकि आप उसको पाल रहे हो, आपने उसको खून पसीना मांस सब चीज़ें देनी शुरू कर दी और वो दिन पर दिन मजबूत होती जाती है और उसकी इतनी शक्ति हो जाती है कि उसको बाहर भेजना बहुत नामुमकिन हो जाता है। तो आप उन चीज़ों से पूछो कि कौन है, कहाँ से आए, क्या है, तभी उनका निवारण हो सकेगा। और अगर वो आपके पितर हैं या फिर आपके घर की कोई शक्ति है, तो आप उनकी पूजा पाठ करना, उनके कहने से कुछ नहीं करना है आपको, लेकिन आप उनकी पूजा पाठ करना और अपने घर के बुजुर्ग, आपकी जैसे एक पीढ़ी दो पीढ़ी उनसे जो बुजुर्ग हैं उन लोगों से बात करो, वो आपको सही गाइडेंस देंगे। अगर आप ऐसे ही सीधे ही आपने किसी की भी बात मान ली कि टोना टोटका हो रहा है या फिर आपके घर में काला जादू हो रहा है और आपने अपने पितरों का कहना नहीं माना, तो फिर आपके घर में अनिष्ट होना शुरू हो जाएगा। आपके एक्सीडेंट हो सकते हैं, जिस तरीके से वो मरे होंगे उस तरीके से वो आपके बच्चों को भी लेकर जा सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। हमें किसी भी चीज़ को ऐसे आसानी से नहीं मान लेना चाहिए, पहले उसके लिए अच्छे से रिसर्च करो, जानो समझो, तभी आप समझना कि आपके ऊपर क्या निगेटिव एनर्जी है। और ये जिनकी एनर्जी आई थी वो क्लेम कर लें, रीडिंग को कनेक्ट कर लें। और यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है ये बहुत कि आप लगे रहते हो, चारों दिन पूरे दिन आप काम पे लगे रहते हो, बहुत स्ट्रगल कर रहे हो लाइफ में, आप जितनी मेहनत करी है, जैसे कि आमदनी तो कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है आपका, तो इस टाइप से यहाँ एनर्जी आपकी आ रही है। पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है, तो कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति आपको यहाँ पर बचा रही है, कोई ना कोई शक्ति है। क्योंकि ब्लैक मैजिक तो आपके घर में है, निगेटिविटी आपके घर में है, और कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति है जो आपको बचा रही है। चाहे वो जिनके आप पूजा करते हो इष्ट देव हों या फिर आपके गुरु माता हो सकती हैं, कुल की देवी हो सकती हैं या कुल के देवता हो सकते हैं, क्योंकि वो ही आपके जीवन में अब खुशियाँ लाएंगे, आपके जीवन में हैप्पीनेस भी आएगी। तो आप थोड़ा सा सोच के और समझ के ही इन चीज़ों का निवारण करना। और अगर ये ईश्वरीय शक्ति होंगी तो ये आपको सपने में भी बताएंगी कि हम ये चाहते हैं, या आप दीपक जला लो, या आप कोई चीज़ दान कर दो, ये ऐसी ही चीज़ें बताएंगी आपको। और जो निगेटिव चीज़ होंगी वो आपसे उल्टा सीधा काम कराएंगे, उल्टा सीधा बकेंगे, लड़ाई झगड़ा कराएंगे, घर में कुनैट हो जाएगी। तो ये सारे जो सिम्टम होते हैं इनको सोचकर समझकर ही आप डिसाइड करो। ऐसे नहीं कि किसी के भी कहने पे आपने समझ लिया कि आपके घर में या आपके अंदर निगेटिविटी का साया है, ठीक है। लक्ष्मी जी का कार्ड आया है फ्रेंड्स, तो हो सकता है कि आपके घर में आज कुल देवी का हाथ है, आपको कुल देवी बचा रही हैं। क्योंकि दुश्मन ने तो पूरी कोशिश की आपको मारने की, आपको पीड़ित करने की, आपका घर बर्बाद करने की, लेकिन लक्ष्मी माता देखिए, आप जितना ईश्वर से कनेक्ट होंगे, आप अगर ईश्वर के कनेक्शन से तो दूर होते जा रहे हो, आप भक्तों की बातों पे, मौलानाओं की बातों पे, या फिर आप ऐसे ही जो लोग होते हैं उनकी बातों पे मानना शुरू करते, तो आप अपने देवी देवताओं की जिस दिन पूजा करना शुरू कर दोगे, आपको सब चीज़ें सही से दिखाई देनी शुरू हो जाएंगी और जो निगेटिविटी है आपके घर में वो घर से बाहर जाना शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, आप हीलिंग भी करा सकते हो, हीलिंग का जो प्रोसेस है मैं आपको व्हाट्सएप पे बताऊंगी, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और बायो में भी है। यहाँ लक्ष्मी माता आपकी यहाँ पर जैसे आदेश दे रही हैं, आपको आपको गाइडेंस दे रही हैं और वो ही आपकी रक्षा भी कर रही हैं। क्योंकि जो कुल देवी होती हैं वो एक तरह से लक्ष्मी का रूप होती हैं और वो होती हैं, अगर उनका वास है आपके घर में तो समझो कि आपके घर में सुख शांति है, खुशियाँ हैं, और आपके घर में पैसे का जो बहाव होता है वो सही से है, मतलब लेना देना अच्छे से चल रहा है, नहीं तो रुक जाएगा, ठीक है। और आपके घर में स्मेल आ रही है गंदी, कोई भी काम सुचारू रूप से नहीं हो रहा, सबसे पहले तो ये कि घर में मनमुटाव ही रहेगा, सबसे पहली तो कंडीशन यही है। और जब भी किसी काम को करने चलेंगे तो पहले झगड़ा हो जाएगा, यही इसकी सारी पहचान है। तो माता लक्ष्मी आपको प्रोस्पैरिटी देती हैं, हेल्थ देती हैं, वेल्थ देती हैं। तो आप प्रेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा माता लक्ष्मी की। आई होप आपको बहुत ही अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। और ये जो निगेटिविटी का साया है, देखिए जिन पे बहुत ज़्यादा स्पिरिट गंदी वाली आई हुई हैं,
तो उनको अपनी हीलिंग करानी पड़ेगी और साथ में उनको कुछ पूजा पाठ भी कराने होते हैं, तभी ये चीज़ें घर से बाहर जाती हैं। क्योंकि जो आपके पितृ हैं, कुल देवी हैं, ये तो आपसे मान जाएंगे आसानी से। जैसे ही आप रोना शुरू करोगे, प्रेयर करोगे, ये ऑटोमेटिक ही आपकी सारी गलतियों को माफ़ कर देंगी। लेकिन ये जो हैं, ये जो गंदी आत्माएं हैं, ये आपको माफ़ नहीं करेंगी और उल्टा आपको बर्बाद करने के लिए आई हुई हैं। तो इनसे आपको बच के रहना है। फ्रेंड्स, इस रीडिंग को मैं यहीं एंड करती हूँ। रीडिंग के लिए आप आए हो, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक किया है, चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच वंस अगेन।